नमस्कार दोस्तों। पुराने ज़माने में हमारे काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी सारे रूट्स इमर्ज हुए। एग्जांपल के तौर पर अगर हम सी रूट की लेते हैं तो सी रूट जो था 8000 किलोमीटर पे फैला हुआ था। ये जो है वो सी पे भी था, लैंड पे भी था। पुराने ज़माने में इसी के थ्रू ट्रेड, कल्चर, आइडियाज़, रिलीजन सब इसी के थ्रू ट्रेवल किए। प्रेजेंट की बात है तो 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसी को दोबारा बनाना चाहा कि इसी को ट्रेड को और आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइजेशन मार्केट को मार्केट को एकजुट करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था BRI। फुल फॉर्म जो है इसका वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो जितनी कंट्रीज में शामिल है पूरे वर्ल्ड का 40% जीडीपी जो है इन्हीं कंट्रीज़ के पास है, 65% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज़ के पास है और 75% जितनी भी एनर्जी रिजर्व है इन्हीं कंट्रीज़ के पास। तो आप समझ रहे कितना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 72 कंट्रीज़ में फैला हुआ था। जितनी भी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में शामिल है वहाँ पे रोड्स, रेलवेज, शिपिंग रूट्स, पोर्ट, ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल पार्क, पावर प्लांट, ये सब बनाया जाएगा। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। आपको बता दें जो एस्टिमेटेड इसकी कॉस्ट है वो $1 to $8 ट्रिलियन के बीच में है। आपको बता दें इतना बड़ा कॉस्ट है कि इसमें इसको कंपेयर करूँ तो आज के दिनों में केवल 16 कंट्रीज़ के पास 1 ट्रिलियन के ऊपर से इकोनॉमी है। तो आप सोचते हैं कितना ये बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना इसमें एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। बात करते हैं कि इतना महंगा प्रोजेक्ट के लिए कौन पैसा देगा, तो आपको बताते हैं इसको पैसा देती है जो है चाइनीज़ बैंक देती है, उन कंट्रीज़ को देती है जिसे जितने भी प्रोजेक्ट में इस कंट्रीज जितनी भी कंट्रीज है 72 कंट्रीज सबको देती है एज अ लोन के रूप में। अगर वो लोन नहीं चुकाती हैं तो यही ट्विस्ट आता है, जब वो लोन जिसे ली और उसके बाद फिर डेवलप किया अपना प्रोजेक्ट और फिर लोन नहीं चुका पाती तो जो अपना डेवलप किया हुआ जो प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी जैसे कि सी पोर्ट हो गया वगैरह या फिर ऑयल रिफाइनरी हो गया तो उसको चाइना को लीज पे ले देता है। आपको बता दें लीज क्या होता है कि कोई अगर मान लीजिए आप या फिर हम कोई भी अगर पैसा नहीं चुकाता है तो उसके लिए ग्रांट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इतने दिनों के लिए, जिसे ईयर्स में होता है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स तक होता है कि तब तक के लिए उस प्रॉपर्टी उस कंट्रीज के पास ले आती है। तो यही लीज का मतलब होता है। फिर दोस्तों इस प्रोजेक्ट में आपको बताते हैं हो क्या रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चाइना से लोन लेती हैं। उसके बाद जब ये लोन नहीं चुका पाती तो अपने प्रीवियस ईयर का लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर चाइना से लोन लेती है और फिर चाइना क्या करती है इनकी जो भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एज कोलेस्ट्रॉल के रूप में लेके फिर इनको लोन देती है। आपको बता दें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये कोलेस्ट्रॉल वो भी प्रॉपर्टी होती है, उसको गारंटी के तौर पर कंपनी या फिर बैंक जो है इस्तेमाल करती है। जैसे हमारे इंडिया में अगर किसी को हमको लोन लेना है तो खेत का जो भी कागजात है उसको रखना पड़ेगा तो फिर वो लोन लेती है। तो इसी तरह चाइना इनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जैसे कि पोर्ट हो गया या फिर कोई और बड़ी कंपनी हो गया इसको अपने कोलेस्ट्रॉल के रूप में रखती हैं। तो इससे जो है डेवलपिंग कंट्रीज ही अपने डेथ ट्रैप में धीरे धीरे चली। आपको बता दें एक रिपोर्ट पेश की गई सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसमें ये कहा गया कि 23 जो BRI मेंबर्स कंट्रीज हैं ये रिस्क पे हैं डेथ ट्रैप के और 8 हैवी रिस्क में। हमें पीछे देख सकते हैं कौन से कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज जो भी 8 कंट्रीज जो हैवी रिस्क पे हैं डेथ ट्रैप के, उनमें एक चीज़ कॉमन आपको दिख सकती होगी या फिर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वीक है या फिर इस समय चैलेंजेस में चल रही है। मेरे पीछे देख सकते होंगे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इन कंट्रीज बहाना एक्सक्यूजेस क्या दे रही हैं अपने डेथ ट्रैप। जब इनके बारे में पूछा था डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी इन कंट्रीज शामिल हैं तो ये कहती हैं अपने डेवलपमेंट को दिखाती हैं कि कितना हमने डेवलपमेंट किया, लेकिन वो जानती है कि उनके एसेट पे किसका अधिकार है, कितना चाइना इनके ऊपर दबाव डालता है उसको करने के लिए। बात करते हैं उन एसेट पे जो चाइना ने लोन न चुकाने की वजह से अपने आप के अधिकार कर लिया। तो आपको बता दें ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, चाइना ने 40 ईयर्स के लिए लीज पे इसको ले चुका है। आपको बता दें ओबाक मिलिट्री बेस जो कि जिबूती में है, चाइना ने 10 ईयर्स के लिए लीज पे ले चुका है। पाकिस्तान ने चाइना का लोन नहीं पे किया तो इसलिए उसने 1000 स्क्वायर मील का जो एरिया है तजाकिस्तान का वो चाइना ने अधिकार कर लिया है, 1000 स्क्वायर मील का एरिया। और आपको बता दें कि लाओस जो कि कंट्री थाईलैंड के बगल वहाँ की जो उसकी नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाई थी वो चाइनीज़ कंपनी ले चुकी है। और हम्बनटोटा जो पोर्ट है इतना इंपॉर्टेंट वे में स्ट्रेटेजिक वे में देखिए श्रीलंका हम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पर चाइना ने अधिकार कर लिया, वो भी 99 ईयर्स के लिए। कितना ज़्यादा टाइम पीरियड इसका। और मलेशिया में जो मलेशियन गेटवे जो पोर्ट है वहाँ पे भी इसी तरह 99 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पे ले चुका है। तो सिंपल वे में कहें तो एक BRI जो है वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान है और इससे वो पूरा ट्रेड रूट पे, सी रूट्स पे और लैंड पे सब पे पूरा अपना अधिकार करना चाहता है। दोस्तों ये रही पूरी BRI प्रोजेक्ट की पूरी स्टोरी आप कह सकते हैं। इसको मैं सिंपल वे में कहूँ तो मैंने थंबनेल में इसीलिए इसको एक वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान ही कहा। तो सही भी है क्योंकि एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।